कहते हैं ना कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके पति मर जाते हैं। वो अपनी हवस की पुजारिन बन जाती हैं, अपनी हवस को बुझाने के लिए लाइफ में कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी हद तक जा सकती हैं। अपनी उम्र तक का लिहाज़ नहीं करती हैं, आगे वाले की भी उम्र नहीं देखती हैं कि इसकी उम्र क्या है। तो दोस्तों आज की ऐसी ही मैं सच्ची घटना, रियल लाइफ की सच्ची घटना आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक 35 साल की विधवा औरत होती है और 16 से 17 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम है अयान। तो आप लोगों को इस कहानी को पूरा सुनना है। दोस्तों मेरा नाम है शाहरुख और आज की ये सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमेठी, वहीं पर एक थाना लगता है फुर्सतगंज थाना। तो उसी थाने के इलाके की मैं आप लोगों को यह सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक बूढ़े माता-पिता का एक परिवार रहता है। बूढ़े माता-पिता हैं, वहीं पर एक 16 साल का लड़का जिसका नाम अयान है, वो माता-पिता के साथ में रहता है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई है, जिसका नाम अजीत है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी का नाम सीमा है। वो कहीं दूर जहाँ पर जॉब करते हैं अमेठी के अंदर, अमेठी में मेन अमेठी में जाकर वो लोग रहते हैं। जब वहाँ पर वो रहते हैं तो कुछ समय बीतता है। जो उस अयान का बड़ा भाई है अजीत, उसकी उम्र में जो है कि उसकी तबीयत है वो खराब होने लगती है, धीरे-धीरे वो ज़्यादा बीमार होने लगता है, तो उसको काफ़ी जगह दिखाया भी जाता है, लेकिन आगे चलकर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। लेकिन जब उसकी पत्नी है, जिसका नाम है सीमा, वो अकेली रह जाती है। जब वो अकेली रहती है, तो वो ये सोचती है, अपने आप को अकेलापन महसूस भी करती है क्योंकि उसके पास में कोई भी नहीं था, उसके बच्चे भी नहीं हुए थे। तो वो अपने जाती है सास और ससुर के बीच में जाती है, जहाँ पर उसका देवर था। उसका देवर पढ़ने में बड़ा ही अच्छा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मतलब उसका बहुत ज़्यादा दिमाग था, तो पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनना चाहता था। लेकिन जब वो वहाँ पर गए, उसका जो देवर है, वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता, बूढ़े माता-पिता थे, वही वहाँ पर खाना बनाते, सब एक जगह पर रहते। जब वो वहाँ पर सीमा पहुँचती है, तो कहती है कि पिताजी अगर आप कहो तो मैं अयान को मेरे पास में लेकर वहाँ जा सकती हूँ। वहीं पर अच्छी स्कूल हैं, अच्छी कॉलेज हैं, वहीं पर मैं इसको ट्यूशन कराऊँगी, वहीं पर अच्छे से पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी और वहीं पर मैं अपने पास में ही इसको रखूँगी, अच्छी इसको पढ़ा-लिखा कर अच्छा आदमी बनाऊँगी। तो उसके घर वाले हैं, वो कुछ टाइम के लिए तो मना करते हैं, लेकिन फिर आखिरकार जार जब अयान का मन होता है, अयान राज़ी होता है, अपनी भाभी को देखकर खुश होता है कि मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। तो अयान भी हामी भर लेता है, हाँ कर देता है, उसके माता-पिता भी जो बुजुर्ग हैं, वो भी हाँ कर देते हैं कि चलो ठीक है, उसकी बहू से कह देते हैं, जो सीमा है, विधवा औरत है, कि तुम इसको ले जाओ, अच्छे से ख़्याल रखना। लेकिन उसके माता-पिता अयान से कहते हैं कि अयान तुम भी अपनी भाभी का अच्छे से ख़्याल रखना। जब शाम हो जाती है, खाना पकाती है, सुबह सुबह होती है, सुबह होने के बाद में 8 बज जाते हैं, अयान 8 बजे उठता है, तो उसकी भाभी ने उस टाइम खाना बना ही रखा था वहाँ पर गाँव में, तो अयान से कहती है कि अयान तुम जल्दी से नहा लो, जल्दी से फ्रेश हो लो, खाना खाते हैं, अम्मी और अब्बू को बुला कर ले आओ, माता-पिता को लेकर आओ यहाँ पे, फिर उसके बाद में हम जल्द ही अमेठी के लिए निकलेंगे, अपने जो के रूम पर निकलेंगे जहाँ पर हम रहेंगे। तो वो जब वहाँ के लिए निकलते हैं, खाना बना लेते हैं, जब अमेठी में उस रूम पर वो जाकर रुकते हैं, तो दूसरी सुबह होती है तो उसकी भाभी है, वो जाकर पहुँच जाती है, अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। वो कहती है, "अगर मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगी, तो वहाँ पर ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा काम फैल जाएगा, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाएगा।" तो वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है, आती है, अपने घर पर आती है जहाँ पर वो रहती है, तो दोनों भाभी और जो उसका देवर है, अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम गुज़रता है, आगे टाइम बीतता है, तो दोनों के बीच में वो जो शानिया नाम की उसकी भाभी है, विधवा भाभी है, वो उसके साथ में अयान के साथ में नाजायज़ संबंध बनाने लगती है। अपने हवस को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन अयान है, उस टाइम वो इतना समझता-बूझता नहीं था, अयान को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। तो अगली सुबह होती है तो अयान वहाँ से भागकर अपने गाँव चला जाता है, अपने माता और पिता के पास में पहुँच जाता है। वो कहता है कि मैं अब वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर पढ़ूँगा, मेरा वहाँ जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन इतने में उसकी भाभी का कॉल आ जाता है उनके सास और ससुर के बीच में, तो उनसे कहती है क्या अयान वहां पर आया है? तो वो कहते हैं हाँ अयान यहाँ पर आया है। लेकिन सीमा कहती है ये बिन बताए वहां पर ऐसे क्यों चला गया, आखिर इसकी वजह क्या है? यहाँ पर इसकी अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है, जो कि मास्टर इसको टीचर हैं इसको फोन कर रहे हैं, जहाँ पर कोचिंग करता है वहां से भी फोन आ रहे हैं कि आखिर उसको भेजो अयान को, तो आप ऐसा करो इसकर लेकर आओ। अगली सुबह ही उसके जो माता-पिता हैं, बूढ़े माता-पिता उसकी भाभी के पास उसको लेकर आते हैं और छोड़ कर आते हैं। कहते हैं कि तुम अब ऐसे मत भगना, तुम यहीं पर रहना, अच्छे से पढ़ाई करो, लिखाई करो। लेकिन उसको छोड़कर चले जाते हैं। 1-2 दिन और गुज़रते हैं, 1-2 दिन गुज़रने के बाद में
फिर से अयान वहाँ से भागकर अपने माता-पिता के पास में चला जाता है। माता-पिता से कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, जिस तरह से मैं पहले आया था, अब तो पहले तुम मुझको वहाँ पर छोड़कर आए लेकिन अब नहीं जाऊँगा। लेकिन माता-पिता उससे खुलकर पूछते हैं कि तुम बात बताओ आखिर बात क्या है? अयान के पास में बात नहीं झिलती है। अयान कहता है कि मेरे साथ में सानिया है, जो भाभी है, मतलब नाजायज़ संबंध बनाती है, अपने गलत संबंध बनाती है, तो इसी वजह से मैं वहाँ पर जाऊँगा नहीं। लेकिन जो उसके माता-पिता हैं, वो सानिया को कॉल करते हैं और पूछते हैं, "क्या तुम जो कि अयान के साथ में कुछ ऐसे गलत व्यवहार करती हो?" लेकिन सानिया है, वो तो पूरी तरह से मना कर देती है, कहती है कि नहीं, ये बस ऐसे ही इसका दिमाग खराब हो गया होगा, शायद वैसे ही बोल रहा होगा। मैं भला इसके साथ ऐसा क्यों करूँगी? मैं इसकी मतलब बहुत ज़्यादा उम्र की, मैं 35 साल की हूँ और ये कहाँ 16-17 साल का, मैं इसके साथ में ऐसे क्या कैसे कर सकती हूँ? लेकिन इन बातों को नहीं मानता है अयान है, जो उनके माता और पिता के पास में आकर रोता है। तो उसके माता-पिता पास के ही अमेठी और जो कि वहाँ पर थाना लगता है, फुर्सतगंज थाना, वहाँ पर फुर्सतगंज थाने उसको लेकर जाते हैं और ऐसे तो उसे कहते हैं कि थानेदार साहब से, जो थानाधिकारी है वहाँ का, कि मेरी बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन वहाँ के थानाधिकारी है, जो वहाँ का हँसता है और वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम यहाँ से जाओ। ऐसे भला कोई इस बच्चे के साथ में कैसे बलात्कार कर सकता है? कोई लड़की थोड़ी है जिसके साथ में बलात्कार होगा। लेकिन उसको वहाँ से भगा देते हैं। भगाने के बाद में एसडीएम के पास में उस बच्चे को लेकर उसके माता-पिता पहुँच जाते हैं, पूरी हकीकत बताते हैं, पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री उनके सामने बताते हैं। तो वहाँ एसडीएम है, जो तत्काल जो है कि एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद में सानिया के पास में कॉल जाता है। कॉल जाने के बाद में सानिया वहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि सानिया को फुर्सतगंज थाने बुलाया जाता है, लेकिन सानिया वहाँ पर आती नहीं है। तो जब सानिया वहाँ पर नहीं आती है, तो कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पर जाते हैं, उसको वहाँ से रूम से उठा कर लाते हैं, पकड़ कर लाते हैं, तो उसकी पूरी तरह से छानबीन करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है? ये जो तुम्हारा देवर है, ये इस तरह से क्यों कह रहा है? जब उसने लेडीज़ पुलिस के डर से अपनी पूरी सच्चाई उगल दी और उसने कह दिया कि मैं अपने आप का अकेलापन महसूस कर रही थी, तो मैंने समझा कि अयान है, जो भी अच्छा लड़का है, पढ़ाई-लिखाई में अच्छा है, मैं इसको पढ़ा-लिखा कर अच्छे से अच्छा जो कि इसको अच्छे संस्कार दूँगी, अच्छे पढ़ाऊँगी, अच्छा इंसान बनाऊँगी, तो ये क्यों ना मेरा आगे चलकर जीवन साथी बन जाएगा और मैं इससे शादी कर लूँगी। इस तरह से उसने जो कि बताया, लेकिन उसके माता-पिता के, एसडीएम के, वहाँ के पुलिसकर्मियों को सारे जो कि आश्चर्यचकित रह चुके थे इस सानिया की बात को सुनकर। इसी के बहाने उसको सानिया को पुलिस हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद में उसको थाने भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी की भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि इस कहानी का मकसद आप सभी को सचेत करना है। आप लोग बताएँ, इसमें अयान की गलती है, उसके बाद बूढ़े माता-पिता की गलती है, या सिर्फ़ विधवा जो उनकी बहू थी, उसके बड़े बेटे की बहू थी सानिया, उसकी गलती है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आज का जो ये टाइम चल रहा है, जो आज का दौर चल रहा है, बड़ा ही खतरनाक है। ये किसी इंसान को नहीं देखता है, लेकिन जो ये हवस की इस टाइम आग लगी हुई है, ये किसी रिश्ते-नाते को नहीं देखती है, किसी उम्र को नहीं देखती है, अगले की उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, उम्र क तक का भी यहाँ पर लिहाज़ नहीं करते हैं। बल्कि आप लोगों की क्या राय है, इस कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो आप यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं।